बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू इरम एकेडमी। तो पिछली वीडियो में हमने ये जाना था कि हम अपने एसपीएसएस में कौन सी रिसर्च को लेके चलेंगे। हमने देखा था कि हमारी जो रिसर्च है वो क्या होगी, रिलेशनशिप बिटवीन एकेडमिक मोटिवेशन एंड स्टडी सेटिस्फेक्शन अमंग नर्सिंग स्टूडेंट। हम इसमें 3 वेरिएबल को यूज करने वाले हैं। एक है डेमोग्राफिक वेरिएबल, दूसरा है एकेडमिक मोटिवेशन स्केल और तीसरा है हमारे पास स्टडी सेटिस्फेक्शन। तो इन 3 सवालों को, इन 3 क्वेश्चनियर को हम लेके आगे चलेंगे और इन्हीं की ये डाटा को हम एसपीएसएस पे आज हम डालना सीखेंगे। तो आपने क्या करना है, आपने एसपीएसएस को जो है वो ओपन कर लेना है। जैसे ही आप एसपीएसएस को ओपन करेंगे, आपके पास 2 टाइप के नीचे आपने कॉर्नर पे देखिए 2 आपको ऑप्शन नजर आएंगे। एक डाटा व्यू का ऑप्शन नजर आएगा, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे आपको यूं सारी चीजें जो है इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपके पास वेरिएबल व्यू का ऑप्शन आएगा और आपको इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो अभी हमें जिस चीज की जरूरत है, आपने क्या करना है, अपने वेरिएबल व्यू की तरह जाना है। जैसे ही आप वेरिएबल व्यू पे आते हैं तो आपको यूं कॉलम आपको नजर आएंगे जिनमें नेम लिखा हुआ है सॉरी, नेम लिखा हुआ है, टाइप लिखा हुआ है, विथ है, डेसिमल्स हैं, लेबल, वैल्यूज, मिसिंग, कॉलम, अलाइन, मेजर और रोल। ठीक है। इस टाइप के आपको एक इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपने क्या करना है, आपने अपने वर्ड डॉक्यूमेंट या अपने रिसर्च की तरफ जाइए। अब मैं अपना सबसे पहला वेरिएबल एंटर करने वाली हूँ जो है डेमोग्राफिक वेरिएबल, जिसमें पहला क्वेश्चन है मेरा एज का। अब मैंने जो एज है वो ऑप्शंस की फॉर्म में रखी हुई है। हो सकता है कि आपने जो एज रखी हो वो पार्टिसिपेंट खुद बताए। फॉर एग्जाम्पल अगर एज है, आपने खाली जगह छोड़ दी है और कहा है कि वो खुद बताए पार्टिसिपेंट, तो वो कोई 22 लिख रहा है, कोई 21 लिख रहा है, कोई 20 लिख रहा है, तो वो उसको भी मैं आपको एंटर करना बता देती हूँ। लेकिन अगर आप इस तरीके के ऑप्शन आपने दिए हुए हैं तो तब आपने क्या करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो आपने पहले क्या करना है, आपने देख लेना है आपका पहला क्वेश्चन क्या है। मेरा एज है। अब हम देखते हैं कि इसको हम एंटर कैसे करेंगे। अब ये जो हमारे पास सबसे पहला कॉलम होता है ना, नेम वाला, इसके लिए आपने 2 चीजें याद रखनी है। एक चीज ये कि आपने इसके अंदर अगर आपने कोई भी लफ्ज लिखने हैं, वर्ड्स लिखने हैं, उनके दरमियान आप गैप नहीं डालेंगे। अगर आप गैप डालेंगे तो एसपीएसएस एरर देगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको डाल के दिखाती हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ एज, फिर मैं गैप डालती हूँ और फिर मैं लिखती हूँ ऑफ। अब देखिएगा मैं इसको एंटर करूंगी तो एसपीएसएस डायरेक्टली मुझे ये एरर देगा कि वेरिएबल नेम कंटेन एन इलीगल कैरेक्टर। तो ये वजह क्या थी, क्योंकि मैंने 2 वर्ड्स के दरमियान गैप डाला था। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, खाली मैं एज लिखने वाली हूँ। एक चीज ये होगी कि आपने वर्ड्स के दरमियान किसी किस्म का गैप नहीं डालना। दूसरी चीज ये है कि आपने ये जो लिखा है, ये नेम वाला जो कॉलम है, यहाँ पे आप अपने जो क्वेश्चन लिखेंगे उनके नाम आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एज लिखा है तो मैं यहाँ पे ए भी लिख सकती हूँ, मैं जी भी लिख सकती हूँ, मैं ई भी लिख सकती हूँ। यहाँ पे जो आप नाम देंगे वो आप अपनी इजीनेस के लिए, अपने आप को याद रखने के लिए या अपनी मर्जी से नाम लिख सकते हैं। तो ये 2 चीजें आपने देख ली कि यहाँ पे आपने पहला क्वेश्चन जो है वहां पे एंटर कर दिया। अब टाइप पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको न्यूमेरिक पहले से एंटर हुआ नजर आएगा। यहाँ पे और भी ऑप्शन होते हैं जिनमें न्यूमेरिक, कॉमा, डॉट, साइंटिफिक नोटेशन, ये सारी चीजें भी दी होती हैं, लेकिन आपने इसको न्यूमेरिक पे रहने देना है। नेक्स्ट हमारे पास कॉलम में विथ आ रही है, विथ भी आपने 8 ही रहने देनी है, डेसिमल भी आपने 2 ही रहने देना है। नेक्स्ट जो है वो लेबल का ऑप्शन है। अब ये जो लेबल वाला ऑप्शन होता है, यहाँ पे आपने एग्जैक्टली अपने क्वेश्चन को एंटर करना होता है। मिसाल के तौर पर मेरे पास अगर ये मेरा क्वेश्चनियर है, यहाँ पे एज लिखा हुआ है, तो मैं एग्जैक्टली एज ही लिखूंगी। अगर यहाँ पे एज ऑफ लिखा होता, एज ऑफ पार्टिसिपेंट, तो मैं एज ऑफ पार्टिसिपेंट ही वहीं पे लिखती। तो इसका इजी हल ये है कि आप यहाँ पे जाके कॉपी पेस्ट मार लें, ठीक है, कॉपी करें और अपने एसपीएसएस पे जाके तो यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए। अब वैल्यूज, अब बात यहाँ पे आती है वैल्यूज पे। अब वैल्यूज का ये मतलब होता है कि आप अपने, देखिए क्वेश्चन के वापस जाते हैं। अब यहाँ पे वैल्यूज मैंने क्या दी है, 4 वैल्यूज है मेरी, 20 ईयर्स, 22 ईयर, 23 ईयर, 24 ईयर। अब अगर तो आपने ये खाली जगह छोड़ दी है कि वो डिपेंड करता है कि पार्टिसिपेंट खुद डालेगा, तो आपने अपने लेबर वाले जो आपका सेक्शन होगा, आपका ये जो लेबल वाला सेक्शन है, आपने इसको नन पे रहने देना है। यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं लिखना। अगर तो आपने ये कहा है कि आपकी एज पार्टिसिपेंट खुद बताएगा। लेकिन अगर आपने मेरी तरह कैटेगरीज बनाई हुई हैं, अगर आपने ऑप्शन बनाए हुए हैं, तो तब आपने इस तरीके से, किस तरीके से आप लेबल बनाएंगे। आप फर्ज कर लीजिए आप 20 को क्या कहेंगे कि 20 को आप 1 का नाम देते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं यहाँ पे 20 को
1 का नाम दे देते हैं और 22 को अपना सेकंड का नाम दे देते हैं, 23 को जो है वो थर्ड का नाम दे देते हैं, 24 को मैं 4 का नाम दे देती हूँ। अब मैंने 1 2 3 4 क्यों लिखा ये मैं आपको अभी बताती हूँ। आपने मेरा जो पहला क्या है वो है 20 इयर्स ना, तो मैं अपने SPSS पे जाती हूँ। यहाँ पे वैल्यूज को किस तरीके से पुट करूंगी मैं, यहाँ पे आप जैसे ही आप 3 डॉट को क्लिक करते हैं तो ये आपकी चीजें आ जाती हैं। अब वैल्यू जो है, जो मैंने 1 2 3 लिखा है ना, इसका मकसद ये था कि अगर वैल्यू है यहाँ पे, अगर मैं 1 लिखती हूँ तो मेरी 1 वैल्यू जो है वो क्या है, लेबल पे मैं क्या लिखूंगी, लेबल पे मैं अपना ऑप्शन लिखूंगी। यानी कि पहला क्या है मेरे पास 20 इयर्स, तो आपने यहाँ से क्या करना है, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है लेबल पे, ठीक है। 20 इयर्स मेरा पहला ऑप्शन क्या है, वो 20 इयर्स है। नीचे आपने जैसे इसको लिख दिया, आपने इसको ऐड कर देना, ये मेरा पहला ऑप्शन तैयार हो गया। अब नेक्स्ट जो है वो जैसे आप इसको एंटर कर देते हो, ऐड करके ऊपर मेरा जो सेकंड वाला है उसका भी आपने इसी तरीके से एंटर कर लेना है। वो क्या है, 22 इयर्स है मेरे पास। तो इसी तरीके से यहाँ पे आपने इसको कॉपी कर लेना है। इसको कॉपी करके SPSS पे जाइए और यहाँ पे जाके आप इसको पेस्ट कर लीजिए, ठीक है। आपने इसको भी ऐड कर लेना है। इसी तरह मेरा जो थर्ड ऑप्शन है मैं इसको भी ऐड करने वाली हूँ, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख ही लेती हूँ, चलो कॉपी मार लेती हूँ। ये 23 है, ठीक है। हम इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी किया, यहाँ पे ये, यहाँ पे जाके हमने इसको क्या कर लिया, पेस्ट कर दिया। हाँ मैं पेस्ट को नहीं करने वाली, मैं इसको वैसे ही डालूंगी, ठीक है। यहाँ पे चलेगी। अब मेरे पास जो चौथी वैल्यू, जो मैंने चौथा ऑप्शन बनाया हुआ है मुझे याद है, वो मैंने 24 बनाया हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 24, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है अपनी इजीनेस के लिए, चाहे कॉपी पेस्ट मारे चाहे खुद लिख लें, ठीक है। 1 2 3 4 ऑप्शन मैंने अपने इस तरीके से डाल दी हैं। आपने यहाँ पे कर देना है ओके, ठीक है। अब आपकी ये वैल्यू जो है, वो ऑप्शन जो है वो वैल्यू वाले सेक्शन में जाते हैं। अब एक बात ये थी कि जो नेम वाला था उसमें हम गैप नहीं डाल सकते थे ना, लेकिन जो लेबल वाला होता है इसमें आप गैप डाल सकते हैं। अगर आप गैप डालेंगे तो SPSS एरर नहीं देगा। अब मिसिंग वाला जो ऑप्शन है इसको आपने एज इट इज रहने देना है, कॉलम आपने यहीं पे सेट रहने देना है, अलाइनमेंट आपने इधर ही रहने देनी, बाकी किसी चीज को ना छेड़ें, ठीक है। ये भी आप ऐसे ही रहने दें। और मेजर जो है, ये जो स्केल है हमारे पास, ये आप चाहें तो चेंज कर लें। जो एज होती है वो स्केल ही होती है, यानी कि मेजरमेंट के लिए जो स्केल है वो, यहाँ पे टी ऑप्शन दिया, ऑर्डिनल है, नॉमिनल है। ऑर्डिनल हम बाद में यूज करने वाले हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो एज है वो स्केल की कैटेगरी में जाती है। तो आपने इस तरीके से डाटा को, मैंने अपना पहला जो ऑप्शन है उसको मैंने इस तरीके से एंटर किया, ठीक है। अब हम दूसरा एक और मैं आपको एंटर करके दिखाती हूँ। तीसरा है हमारे पास रेजिडेंस, ठीक है। आपने रेजिडेंस डालनी है, तो अब हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इसको अब हम करते हैं कॉपी, भैंस की तो मेरी तरह की Ctrl+ इसका कर देना है आपने। आपने इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आप अपने SPSS पे जाएं, नेम वाले ऑप्शन में जाके आप इसको पेस्ट कर दिया, न्यूमेरिक वैल्यू आपकी ऐसी ही रहेगी। अब लेबल वाला ऑप्शन जो है, यहाँ पे आपने रेजिडेंस ही लिखना है। जो मेरा जो क्वेश्चन है उसमें रेजिडेंस ही लिखा है, तो मैं यहाँ पे रेजिडेंस ही लिखने वाली हूँ। अब वैल्यूज जो है आपने इस तरीके से, जैसे हमने पहले वैल्यूज बनाई थी ना, आपने एग्जैक्टली यहाँ पे भी वैसे ही वैल्यूज जो है वो डाल देनी है। मेरा पहला ऑप्शन क्या है, रूरल, और दूसरा क्या है, अर्बन, बस ठीक है। रूरल जो है इसको मैं 1 का नाम दे दूंगी, और जो अर्बन वाला होगा इसको मैं 2 का नाम दे दूंगी। वहां जाके यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, इसका ये मतलब नहीं है आपने यहाँ पे लिखना लाजमी है, वहां पे जाके बस आपके एंट्री के लिए हम ये यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे SPSS पे जाके आपने पहली वैल्यू जो है वो अर्बन चूज कर लेनी है। यहाँ पे अब हम अर्बन लिखने वाले हैं, और जो इसको ऐड कर लेना है। सेकंड वाला है हमारे पास रूरल, तो हमने यहाँ पे जो है वो रूरल लिख देना है। बस हमारी 2 ही वैल्यूज थी, बस हमने इसको डाल देना है और ओके कर देना है। जितने भी आपके ऑप्शन, अगर आपके 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, जितने भी आपके ऑप्शन हैं, आप इस तरीके से इनकी वैल्यूज को एंटर कर लेंगे अपने ऑप्शंस को वैल्यू वाले सेक्शन के अंदर। बाकी मिसिंग कॉलम हर चीज वैसे ही रहने दें, यहाँ पे जाके इसको दोबारा से आप स्केल कर दीजिए। तो इस तरह जितना भी आपका डाटा होगा आपने इसको एंटर कर देना। मैं अपने डेमोग्राफिक के वेरिएबल का जितना भी डाटा है वो मैं एंटर करने वाली हूँ, थोड़ी फास्ट स्पीड में।
चलिए ठीक है, इसको एंटर करते हैं हम।